बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मुर्तज़ा वहाब के मेयर कराची बनने पर और फौरन बाद किए गए एक ट्वीट पर शर्म आती है बिलावल भुट्टो को तो शर्म नहीं आई ये फिक्रा कहते हुए मुझे शर्म आती। दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, धोखे और बेईमानी से जीतना बिल्कुल भी पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन जब से पाकिस्तान के हालात बदले हैं, सियासतदानों के साथ साथ कुछ सहाफियों ने भी इस अमल को पसंद करना शुरू कर दिया है। सरेआम धांधली हुई, वोटर्स गायब किए गए, शरारती आंखों से एतराफ जुर्म होते रहे। ये सब कुछ होता हुआ पूरा पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने देखता रहा। काशिफ अब्बासी का ये क्लिप देखें। असल में सबने ये सीख लिया, उन्होंने फैसला कर लिया यार जमहूरियत शमूरियत को घर दे दें। असूल और अखलाकियात की इस मुल्क में जगह नहीं है। जोर जबरदस्ती हो, पैसा जो मर्जी हो, अपना काम निकालें, आगे चलें। इस तरह की आपकी जमहूरियत मजबूत होगी। चंद चेयरमैन अगवा कर लिए, चंद को जेलों में डाल दिया और कुछ के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद 193 के मुकाबले में 173 वाले मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची मुंतखब होने के बाद ट्विटर पर अपनी अम्मी की कब्र की तस्वीर शेयर करते हुए पहला बयान जारी किया। मेरी अम्मी, ये सब आपकी मेहनत और तरबियत का नतीजा है। परवरदिगार मुझे आपका और अब्बा का नाम इसी तरह रोशन करने की तौफीक दे। पर उस्मान सिद्ध बसरा ने मुर्तज़ा वहाब को जवाब देते हुए लिखा, मुर्तज़ा वहाब ने अपनी आज की सियासी चोरी को अपनी अम्मी की तरबियत का कारनामा बताया। सियासी ड्रामाबाजी में आप अपनी मरहूमा वालदा के सर जिस तरबियत का इल्जाम लगा रहे हैं वो हरगिज सियासी चोरी की नहीं हो सकती। आज आपने अपने मुंह पर कालक मली है। ये चोरी शुदा सियासी ओहदा किसी वालिदैन की सियासी तरबियत हो सकती है, न विरसा। कम अज कम हम तो ऐसा ही गुमान रखते हैं। इमरान अफजल राजा ने लिखा, नेक साले औलाद अपने वालिदैन की मगफरत का सबब होती है। अल्लाह माफ करे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर एक हराम काम सरंजाम देकर अपनी मरहूमा वालदा की कब्र पर जाकर अपनी हराम कारियों का मलबा मरहूमा पर डाल देना कि मेरी तरबियत आपने की थी। अल्लाह ऐसी कम फहम औलाद किसी दुश्मन को भी न दे। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया, कराची मेयर इलेक्शन, जाली जमहूरियत बेतौकीर हो चुकी, वोट की इज्जत जिसकी लाठी उसकी भैंस और अपने बदबूदार निजाम की क्लासिकल मिसाल है। आगाज भी धौंस और धांधली, इख्तिताम भी धौंस और धांधली। कराची मेयर का जो इलेक्शन है ये सिसिलियन माफियाज और गॉड फादरों की मैनेजमेंट की एक बेहतरीन मिसाल है। ये ऑडिटलेस, परफॉर्मेंसलेस और जमहूरलेस जमहूरियत की एक बेहतरीन मिसाल है। ये धौंस धांधली की एक बेहतरीन मिसाल है। ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। इस निज़ाम जिसके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, जिसके टायर पंक्चर हो चुके हैं, जिसके इंजन में कचरा आ चुका है, जिसके अंदर बैठे लोग मसाइल से नीम बेहोश हो चुके हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, ये निज़ाम अब मजीद चलता दिखाई नहीं दे रहा। बल्दियाती इंतखाबात हुए तो धांधली ज़दा हुए, धांधली ज़दा लोगों ने मेयर मुंतखब किया तो वो भी धांधली से, और कराची की जो गद्दी है वो भी हासिल की धांधली से। एंड पे क्या रिजल्ट निकलेगा? और शर्म आती है बिलावल भुट्टो को तो शर्म नहीं आई ये फिक्रा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मैं वजीर खारजा हूँ और मैं टैंकर से पानी खरीद के पीता हूँ। शर्म करें, किस लिए आप वजीर खारजा हैं? छोड़ जाइए ये वजारत का। 13-14 साल से सिंध पर हुकूमत। राजा फैसल ने लिखा, आज जो कुछ मेयर कराची के इंतखाबात में हुआ वो पिछले साल सिंध हाउस में हुआ। हाँ, अफसोस वक्त ये है कि दोनों दफा जमहूरियत की अलमबरदार होने की दावेदार पीपी ने ताकत के नशे में धुत होकर जमहूरियत को किसी लावारिस कंजरी की तरह एन चौक में नचाया। वडेरे जीत गए। क्या होता अगर कराची सारा सिंध उन्होंने ले लिया? अगर कराची में एक फेयर इलेक्शन से जमात इस्लामी आ जाती तो कोई क्यामत आ जानी थी। वो पीपल्स पार्टी में शगाफ पड़ जाना था। 71 से लेके आज तक एक ही बात है कि आपने मैंडेट को नहीं मानना, आपने अपनी ताकत को और अपने मुफादात को देखना है बस। मलिहा हाशमी ने लिखा, कराची में कुछ हो ना हो, जमात इस्लामी को समझ आ गई है कि न्यूट्रल रहकर विकेट के हर तरफ खेलकर सियासत नहीं होती। सियासत करने के लिए एक पोजीशन लेनी जरूरी होती है। जब इमरान खान पिछले साल रजीम चेंज पर पैसे चलने की बात करते थे तो जमात इस्लामी पीडीएम हुकूमत के साथ जा खड़ी हुई थी। आज शेख रशीद इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची मेयर की सीट 36 करोड़ रुपए में खरीद दी है, लेकिन आज जमात इस्लामी खुद भी अकेली बेबस खड़ी है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये जो काउंसलर है, ये कैसे प्रेशर बर्दाश्त कर सकते थे? और तमाम ताकतें जब एक साइड के ऊपर हों और एक सियासी जमात जिसका तो खैर मुझे तो आज तक ये कैलकुलेशन नहीं समझ आ सकी कि जमात इस्लामी इतनी सीटें कराची से कैसे ले गई, क्योंकि पाकिस्तान में तो और कहीं पर उनका वजूद 5-7 हज़ार 6 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर वो इतना वोट ले गई थी तो उनका मेयर का बनने का हक था उनका। असद उमर ने कहा, आज कराची मेयर के इलेक्शन में उसी कारोबार का तसलसल देखा गया जो सेनेट इलेक्शन से शुरू हुआ। अदम इत्मीनान के वोट में सिंध हाउस में खुलकर सामने आया और आज फिर दोहराया गया। कौम को बताया जा रहा है कि जमहूरियत अवाम की पसंद पर नहीं चलेगी बल्कि एक मंडी बना दी जाएगी। उस्मान सिद्ध बसरा ने ट्वीट किया, कराची समुद्री तूफान में जमहूरियत डूब कर इंतकाल कर गई है। थैंक यू वेरी मच। इतना ही बताना था, बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।
हामिद मीर ने लिखा, कराची के नए मेयर मुर्तजा वहाब का खुसूसी इंटरव्यू। हामिद मीर के साथ, क्या कराची के नए मेयर मुर्तजा वहाब कराची का सबसे बड़ा मसला हल कर पाएंगे? हामिद मीर ही नहीं, सब लिफाफे धांधली का शोर दबाने की कोशिश करते रहे। टीवी पर आज फिर तूफान का खौफ फैलाया जाता रहा। वक्कास अमजद ने एक प्रोग्राम का हाल सुनाते हुए लिखा, वसीम बादामी पूरी कोशिश कर रहा है कि जमात इस्लामी को यह एहसास दिलाए कि आप पीटीआई की बजाय अगर पीपी से इत्तेहाद करते तो कम अज कम डिप्टी मेयर आपका होता। सिराजुल हक ने बहुत उम्दा जवाब दिया कि आपको ये नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई के बंदे गायब करके वोट देने के हक से रोका गया, वगरना मेयर और डिप्टी मेयर दोनों हमारे पैनल के होते। कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स आज कराची में मैंडेट पर डाका डालने की हमायत नहीं करेगा, लेकिन हामिद मीर, कामरान खान, मजहर अब्बास जैसे सहाफी इस धांधली को नजरअंदाज करके पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद और तारीफ करते नजर आए। पीटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट अंदर आना चाह रहे थे उनका इन्होंने मना किया, आपने ताला लगाया। कामरान खान ने मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद दी और लिखा, पीपी के लिए तारीखी मौका है, कराची की किस्मत बदल दे, सर तोड़ मेहनत करे, कराची के आंसू पूंछे। फयाज शाह ने कहा, कामरान खान की उम्र 56 साल है और इन्हें शोबा सहाफत से मुंसलिक हुए 33 साल हो चुके हैं। मौसूफ 33 साल सहाफती कैरियर के बाद भी हक बात कहने की जरूरत नहीं रखते, इस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। तारक मतीन ने ट्वीट किया, हमारे सहाफी और तज्जियाकार पता है क्या कह रहे हैं, तरीका गलत है तो क्या हुआ, मुर्तजा वहाब बंदा तो अच्छा है। इमरान अफजल राजा ने लिखा, जो लोग हुकूमती सरपरस्ती में पुलिस के हाथों अगवा और तशद्दुद को नजरअंदाज करके पीटीआई को मशवरे और मुर्तजा वहाब को मुबारक दे रहे हैं, वो अपने अंदर का शर्मो हया वाला मीटर चेक करवाएं। सिराजुल हक और जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये एक पुराना स्क्रीनशॉट देखें। कहा गया, जमहूरियत बहुत बड़ी नेमत है मगर आम आदमी को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। इस पर उस्मान सैयद बसरा ने लिखा, सिराज भाई पहुंच तो रहा है फायदा, या अभी नहीं पहुंचा। कि वो कोई यूनियन काउंसिल या उस लेवल का बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया मुर्तजा वहाब साहब ने, लेकिन हुआ क्या कि जितने वहां पर बल्दियाती नुमाइंदे आए उन्होंने वोट इसी शख्स को किया जो बाहर से आया हुआ है। अब इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये तो शायद ये है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने हैं कौमी असम्बली के, ये उसका रीप्ले है कि होना क्या है। यानी कोई भी जमात जीत जाए फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में किसी को भी वज़ीर आज़म बनवाया जा सकता है, किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है जिसके कम भी वोट हों। चीफ जस्टिस का मशवरा कि मौजूदा हालात में अदालत में आने की बजाय सब्र करें। इस पर सहाफी सद्दीक जान ने लिखा, कल मुंसफ़े आला ने पाकिस्तानी कौम के लिए पैगाम दिया कि जब तक वो इस मनसब पर फायज हैं उस वक्त तक अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी हो तो अदालत आने की बजाय सब्र करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दुआ करें। इससे भी काम न बने तो तहज्जुद शुरू कर दें, तहज्जुद से भी काम न हो तो रात के पिछले पहर गिरिया उजारी शुरू कर दें, गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। अगर फिर भी मसला हल न हो तो समझ जाएं कि अल्लाह ने आपके लिए आखिरत में इसका बेहतरीन अजर रखा है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।